सिद्धार्थ ने क्या वास्तव में यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के साथ में किसी प्रकार का अन्याय किया था? यानी कि हमें जो है, हमारे पास आज जीने के लिए कानून है, संविधान है, उसके बावजूद क्या हमें धर्म की ज़रूरत है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो है कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हम बौद्ध हैं तो एक बौद्ध के मन में कुछ सवाल होना बहुत ज़रूरी है और उन सवालों का जवाब भी उसके पास होना ही चाहिए। अगर किसी भी बौद्ध के पास इन सवालों का ना होना और उन सवालों के जवाबों का ना होना, तो उसका मतलब यह है कि उसने अभी तक जो धर्म परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं, और अभी बहुत मामला तूल पकड़े हुए है कि 22 प्रतिज्ञाएँ लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन समाज को ये धर्म परिवर्तन करवाया था। बहुत भारी संख्या में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बने थे। तो क्या वास्तव में वे बौद्ध बन गए हैं या अभी भी उसी हिंदू मानसिकता को ढोने के लिए वे मजबूर हैं? तो कुछ प्रश्न मेरे भीतर भी पैदा हुए और मैंने उनको जो है लगभग बचपन से ही उनको खोजता रहा हूँ। कुछ प्रश्न जो है बचपन से थे, कुछ प्रश्न और आगे चलकर पैदा हुए, और उन सभी प्रश्नों के जवाब में मुझे लगा कि शायद उनको खोजते खोजते जो है धम्म की जानकारी जो है बहुत अच्छी तरह से हासिल हो सकती है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, जो कुछ प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में उपजते हैं और जिनके ज़रिए एक बौद्ध जो है बौद्ध धर्म के अध्ययन में अपना विकास आगे बढ़ा सकता है, तो वे इस प्रकार से मेरे माइंड में आते हैं कि पहला प्रश्न कि व्हाट इज़ धम्मा, यानी कि धम्म क्या है। ये जो है बात हर किसी बौद्ध को पता होना चाहिए। और जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म अपने ग्रंथ में, जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और उसको बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया, उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है धर्म या धम्म, इस पर पूरा जो चैप्टर है वो आधारित है और उसमें इसका विश्लेषण किया गया है। क्या जिस धर्म की बात जो है दुनिया के सभी जो संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि, जिस धर्म की, जिस संदर्भ में वे धर्म की व्याख्या करते हैं, क्या वही धम्म की व्याख्या बुद्ध भी करते हैं? तो उसके बीच में क्या अंतर है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और इसके लिए तो धम्मपालन गाथा जो है, जो हमने आज सुबह भी की है, वो बहुत ही स्पष्ट कर देती है कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा चित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, और पाप और पुण्य के बीच के भेद को जानने के लिए एक अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसे संग्रहित करना, यही धम्म है। ये परिभाषा भगवान बुद्ध ने दी है और इसको जो है हर किसी को समझना चाहिए, बहुत मोटे मोटे अर्थ में जो है। तो इस बात को जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो हम ये बात जो है समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि देखिए हमारा ये स्पष्ट अंतर है। और जिस बात की पूरी दुनिया के जो संप्रदाय वो धर्म के नाम पे करते हैं, वो जो है कर्मकांड या पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। उसमें कर्मकांड है, धर्म तो है ही नहीं। धर्म तो आचरण का मामला है और ये जो 3-4 शब्द हैं इनके ज़रिए धर्म फैलता है। दूसरा प्रश्न ये है कि वाई डू वी नीड धम्मा डिस्पाइट द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें जो है हमारे पास आज जीने के लिए कानून है, संविधान है, उसके बावजूद क्या हमें धम्म की ज़रूरत है? इस प्रश्न का जवाब भी हमें खोजना चाहिए। तीसरा प्रश्न उठता है कि वाई डू वी नीड टू नो द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ये बहुत ही एक कौतूहल का विषय है बौद्धों के लिए। वे पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं और उससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म अपनी पुस्तक में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को उन्होंने पूरी तरह से वहाँ व्याख्यात नहीं किया है। लेकिन हमें जो है इस बात को जानना चाहिए, जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है उसको हर किसी बौद्ध को पता होना चाहिए ताकि वह जान सके, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के नियम में खाली इस बात का ही उत्तर नहीं है कि क्या रिबर्थ होता है या नहीं होता है।
बल्कि उसमें जो है जो भगवान बुद्ध ने जिस आशय से, जिस प्रश्न के साथ में अपने धम्म की जो है यात्रा जो शुरू की थी, यानी कि दुख की खोज करते हुए, तो उस दुख का समाधान उन्होंने पाया। तो इसमें उस दुख के समाधान को जो है दिया गया है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में, यानी कोई भी प्राणी जो है दुखी क्यों होता है और अपने जीवन से जो है उन दुखों को कैसे दूर कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो रिबर्थ की जो थ्योरी है, इसको हर किसी बौद्ध को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथा प्रश्न जो मेरे दिमाग में उपजता है, अधिकतर लोग दुनिया भर के जो संप्रदाय हैं सभी जो है आत्मा या सॉल की बात करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आत्मा है और जो चित्त है उसमें दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि बुद्ध ने चित्त की बात की है और आत्मा को पूरी तरह से नकार दिया है, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके अलावा जो है पांचवा प्रश्न जो मेरे भीतर उत्पन्न होता है वो यह है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिबर्थ थ्योरी ऑफ हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी एक रिबर्थ की थ्योरी है और ऐसी ही पुनर्जन्म की थ्योरी जो है हिंदुओं की भी है, जिसके कारण जो है हिंदू ये कहते हैं कि बौद्ध भी तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो लेकिन जो हिंदुओं की पुनर्जन्म की जो व्याख्या है और जो बौद्धों की पुनर्जन्म की व्याख्या है उसमें बहुत भारी आधारभूत अंतर हैं, उसको जो है हर किसी बौद्ध को जानना चाहिए। इसके अलावा छठा प्रश्न जो है, वेदर देयर वाज एनी इनजस्टिस विद यशोधरा एंड राहुल कॉज्ड बाय सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ ने क्या वास्तव में यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के साथ में किसी प्रकार का अन्याय किया था। जिस प्रकार से दो तरह की कहानियां जो हैं प्रचलित रहती हैं कि एक कहानी तो ये कहती है कि रात को वे उन्हें सोता हुआ छोड़ के चले गए, दूसरी कहानी ये कहती है कि जो रोहिणी नदी विवाद था उस विवाद को सुलझाने के लिए जो है वो अपना नगर, अपना घर छोड़कर चले गए थे। तो इस प्रश्न का जवाब भी हर किसी बौद्ध के पास होना चाहिए, क्योंकि जो आरएसएस है या जो हिंदू लोग हैं वो इसको जो है नकारात्मक रूप में प्रसारित करने का काम करते हैं। सातवां प्रश्न, व्हाट इज़ द मोटिवेशन इफ़ देयर इज़ नो हेवन एंड हेल, यानी कि अगर कोई स्वर्ग और नरक जैसी कल्पना ही नहीं है या स्वर्ग और नरक है ही नहीं, तो एक आदमी को सदाचार का जीवन जीने के लिए क्या मोटिवेशन है, क्या प्रेरणा है। आठवां जो प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है कि जो श्रद्धा जिसे हम कहते हैं, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में आए, मैंने नोट कर लिए और मैंने चाहा कि आज जब बुद्ध और के धम्म का जो वाचन हो तो आप लोगों के साथ साझा करूं और अपनी बात को आप लोगों के साथ में रखूं, इस बात को जो है, ताकि हम लोग जो हैं धम्म को अच्छी तरह